हिमाचल प्रदेश में करीब 3000 लोगों को रेस्क्यू करके अलग अलग इलाकों में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन शिमला में अब भी सैकड़ों ऐसे घर हैं जो हवा में लटके हुए हैं, जिनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है, जिन्हें खतरनाक बताकर छोड़ने के लिए कह दिया गया। वो लोग पूछते हैं कि जाएं तो जाएं कहां। ये आवाज और तस्वीर राहत की है उन लोगों के लिए जो पिछले कई दिन से तेज बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा से लेकर शिमला तक में फंसे रहे। 72 घंटे में वायुसेना ने 1000 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। लेकिन अब भी बहुत से लोग हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश में नहीं पता कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। इमारत सरकारी हो या होटल, बिल्डिंग चाहे जैसी हो, क्या सब ने शिमला में इतने नियम तोड़े कि पूरा शिमला अब हर मानसून खतरे में बम की तरह हो जाएगा। नहीं पता कब कौन सा घर गिरने लगे। पहाड़ और पहाड़ की मिट्टी और पहाड़ के पेड़ कहते हैं लगातार पानी गिरने से उसे पूरी तरह सोख नहीं पाते, नतीजा मिट्टी धंसती है, पहाड़ गिरता है। मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं। कई जगह तो फॉल्टी स्ट्रक्चर्स भी कारण है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की मैंने बात की है कि जो हमारा प्लिंथ लेवल में है उसमें हार्ड रॉक होना चाहिए, पिलर पर जब मकान खड़ा होता है तो हार्ड रॉक होना चाहिए। और दूसरी जगह ड्रेनेज के कारण भी है। ड्रेनेज के कारण क्या होता है कि पानी पहाड़ में रिसता रहता है और पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं, और जब तेज़ बारिश होती है तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं क्योंकि पानी रिसता रहता है। कहीं पानी ने तो अपनी जगह बनानी है और फिर पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर उस पहाड़ को कमज़ोर में हम जब गर्मी का सीजन होता है तो मकान बनाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये पहाड़ कमज़ोर है और उसके कारण हमें जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ता है। यूँ तो मुख्यमंत्री घूम घूम कर राहत शिविरों में कहते हैं खाना अच्छा बनना चाहिए, घर जैसा बनना चाहिए। अच्छा घर का खाना मिलना चाहिए। कोई भी आपको कोई खाने की शिकायत हो डायरेक्ट मुझे फोन कर सकते हैं। लेकिन शिमला में घर खाली करने का नोटिस पाए लोग आज तक संवाददाता श्वेता सिंह के सामने अपनी बात कहने सामने आते हैं, पूछते हैं कि वो कहां जाएं। पूरे शिमला में इस समय ये आकलन चल रहा है कि कौन सा घर सुरक्षित है, कौन सा नहीं। आप लोगों को भी नोटिस मिला है? हाँ जी, हमें भी मिला है। अच्छा, कहाँ है आपका घर? हमारे यहीं पर MI रूम नीचे आंचल एजेंसी के पास। हाँ। तो नोटिस दिया, बोला खाली कर दो। अब बच्चे छोटे लेके कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है, बस बोला है खाली? बस इतना बोला कि खाली कर दो। और शाम में बोला कहाँ जाएंगे हम छोटे बच्चे लेकर, बारिश हो रही है इतनी ज्यादा। हाँ। या फिर ऐसा है कि हमें कहीं मकान दे दे कि वहाँ पर चले जाओ आप। अभी कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है, पूछा भी नहीं, सिर्फ इतना बोला खाली कर दो। आप लोगों को भी मिला हुआ है नोटिस? हाँ जी मैम, हमारे को भी मिला हुआ है। तो कुछ ऑल्टरनेट बताया कहाँ जाएं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस खाली कर दो। हाँ जी खाली कर दो। ऐसे नोटिस शिमला के कृष्णा नगर के हादसे के बाद से दिए जाने लगे, जहां यहां 2 लोगों की जान गई, कई मकान लैंडस्लाइड के बाद गिरे। सवाल है क्या शिमला में हादसों के बाद ही सरकारें और प्रशासन की नींद टूटती है? जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, इस मोहल्ले में अधिकतर घरों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। पीछे जो आप लाल छज्जे वाला पीला मकान देख रहे हैं, उसे खाली करवा भी लिया गया है। मुश्किल ये है कि इस इलाके में वाकई कई जगह दरारें आ रही हैं, लोग घबरा तो रहे हैं, लेकिन अगर अब इन मकानों को देखकर ये सोच रहे हैं कि ये नियम के अनुसार नहीं बने, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्ता बदलती है, प्रशासन बदलता है और उसके साथ ही बदल जाते हैं नियम। तो अब भले ही लोगों को यहाँ पर 2.5 मंजिल के निर्माण की इजाजत है, लेकिन उससे अधिक अगर मंजिल आप देख रहे हैं तो बाकायदा इन्होंने प्लान अप्रूव करा के उसके बाद यहाँ पर निर्माण करवाया है। अब यहाँ पर अगर खतरा आ रहा है तो उसमें गलती किसकी हो जाती है? और अगर लोगों को घरों को छोड़ने के लिए कहा जाता है बिना किसी विकल्प के, तो उसमें गलती किसकी हो जाती है? ये हमने पहले भी आपको बताया कि शिमला में ज्यादातर मकान 45 से 60 डिग्री की ढलान वाली जमीन पर है। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है कि शिमला में 45 डिग्री से ज्यादा की ढलान वाली जमीन पर निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके शिमला के कई इलाकों में 70 से 75 डिग्री ढलान वाली जमीन पर इमारतें गैर कानूनी तरीके से करप्शन के घालमेल के साथ खड़ी की गई। यहाँ तक कि नक्शा तक पास हो जाता है,
फिर कोई झांकने नहीं आता कितनी मंजिल किसने कहां कब कैसे खड़ी कर ली। कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से है, हाँ जी हाँ जी, आपको लगता है कि वो खतरनाक है? खतरनाक है जी, बहुत खतरनाक है। गलती किस लेवल पे हो रही है? गलती तो इंसान से भी हो रही है, मतलब जो बना रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट की भी है। हाँ जी, कितने का परमिशन है, कितने मंजिल? यहाँ अब तो 2.5 मंजिल का है जी। हाँ, बट लोग कितना बना रहे हैं? नहीं, जो नक्शे के हिसाब से 2.5 बना रहे, बाकी जिन्होंने पहले बना दिया वो तो 5-5 मंजिल 6-6 मंजिल है। अब दरकता शिमला दिखने लगा तो नोटिस बंटने लगे। हमेशा आपने ये लिखा देखा होगा कि यात्री अपने सामान के लिए स्वयं जिम्मेदार। जिम्मेदारी दरअसल किसकी होती है? सुरक्षा कर्मी की होती है। अगर ये लिख दिया जाता है कि आप अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। यहां लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बिना किसी विकल्प के प्रबंध के और बिना किसी मुआयने के केवल ये कह देना कि एक बिल्डिंग में खतरा है तो हर बिल्डिंग में खतरा है, ये सही होगा? या फिर वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं और अगर कुछ हो जाए तो कहेंगे कि देखो हमने तो कहा था कि खाली कर दो, तुमने खाली नहीं किया। यहां पर इस सवाल का जवाब हर एक व्यक्ति तलाश रहा है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।